एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मर में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मर में पाया। राधा खो बैठी वह गोविंद, मीरा हाथ दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। एक राधा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की वृत्ति में बोलो। अंतर क्या दोनों की वृत्ति में बोलो। एक जीत न माने, एक हार न माने, एक जीत न माने, एक हार न माने। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। है मेरे मन का मोहन, तू दिलदार है। पूज्य महाराज जी अब तेरे सहारे
तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे तेरे हाथ अब जीवन की पतवार है, तेरे हाथ अब जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। संतनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः हरिः ॐ। शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शशिपुरन्द्राभ्यां नमः। ॐ माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशविनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्यजायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्ध्यादसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नारस्तस्मै गणाधिपतये नमः। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पान् द्रव्याञ्चादाय सङ्कल्पो लगा लो। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री प्रणवन्त्य प्रार्थे श्री श्वेतवाराहे कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्त्रेष्टाविं सन्तितमे कलियुगे कलिसंचरणे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तं ब्रह्मावर्तप्रदेशे मरुसंज्ञके प्रदेशे बीकानेर नगरे विक्रमशके मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भूर्भुवस्वः भगवते श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाशनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भूर्भुवस्वः सुखदेवाय नमः। नमस्करोमि प्रणमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। अनेन पूजनेन भगवते श्री सुखदेवः प्रीयतां नाम श्रीमद्भागवत महापुराण पूजनम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिने वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यां धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाशनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। नैवेद्यं पुरुदोपयामि। आत्मनि मृदुफलं ताम्बूलं द्रव्यदक्षिणां नमस्करोमि प्रणमामि। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलका यद्वैष्णवानां धना यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं
नैष्कर्म्यमाविष्कृता तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः अनेन पूजनेन भगवते श्री मद्भागवत महापुराणः प्रीयतां नामम परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वसिष्ठाय नमो नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं संततो जयमुदीरहि नमोऽस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानन्द वासुदेवाय नमोस्तुते ओम सहस्रशीरेखा पुरुखा सहस्राक्षः की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सी भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग बताने वाला
हरि दर्श कराने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः। पुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। हेलो। गुरुजी से क्षमा याचना के साथ एक तो निवेदन है कि कुर्सियों को नहीं हिलाए वहां से, चेयर्स को हमने इस तरह व्यवस्थित किया है कि उसको वहां से हिलाना बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के लिए सारी जगह गद्दों की व्यवस्था कर दी है, गद्दों पे विराजे। और इसमें फोटो वोटो में और में बड़ी समस्या अनुशासनहीनता नजर आती है, तो कुर्सियों को प्राय मेहरबानी वहां से नहीं हिलाए। और युवराज और उनकी टीम से आग्रह है कि कुर्सियों को यथास्थान लगा दे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। गुरुदेव। श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बालं नवीनशतपत्रविषयविशालनेत्रं बिम्बाधरं सदरमेरुचिन्मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं विगतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोदकलसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सबलरमणं राविशदगीतकीर्तिः प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरी हसप्रसोनकविस्मदाल्भान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविदेशनादि पुण्यानि मां सकलावृते। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधायशो मुखरमत्थखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सान्द्रस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमास्तैव क्रोधचन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वागिसाद्या सुवनसत्सर्वानुतानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या सत्तन्नमामि गजाननम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः नमस्ते परमहंसाय स्वामी चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय शरणं मम श्रीनन्दनन्दनाय शरणं मम वृन्दावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो यशोदा नंदन की वाटे हाथ लकुटिया नंदन की जय बोलो जशोदा नंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की वाटे हाथ लकुटिया नंदन की। जय बोलो जशोदा नंदन की वके हाथ लकुटिया चंदन की। वाके हाथ लकुटिया चंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की। वके हाथ लकुटिया चंदन की वके हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की वाटे हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो जशोदा नंदन की वके हाथ लकुटिया चंदन की। काली कमलिया हाथ लकुटिया गैया चरावे बाबा नंदन की। काली कमलिया हाथ लकुटिया गैया चरावे बाबा नंदन की। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे गैया चरावे बाबा नंदन की। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे गैया चरावे बाबा नंदन की। गोवर्धन गिरे नख पे धार गैया चरावे बाबा नंदन की। जय बोलो जय बोलो जशोदा नंदन की वके हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो जशोदा नंदन की वके हाथ लकुटिया चंदन की। वृंदावन में रास रचाए गैया चरावे बाबा नंदन की। गोपियों के संग रास रचावे गैया चरावे बाबा नंदन की। जय बोलो जय हो। जय बोलो जशोदा नंदन की वके हाथ लकुटिया चंदन की। भगवान की जबदन खरानन माता जगति जनन जगति जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि नहीं तब आदि मध्य शानामित
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी, विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी देवी पूज्य, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनि के बसहु सदा और पुर, बसहु सदा और पुर सब ही के विनय प्रेम, विनय प्रेम बस भई भवानी खस, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सुन सिय सुन सिय सत आशीष हमारी पूजिए, पूजिए सत्य आशीष हमारी पूजिए मन, पूजिए मन कामना तुम्हारी, नारद बचन, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाए मन राजा, मन जाहि रात मिलई सोबर सहज सुंदर, मन जाहि रात वो मिलई सोबर सहज सुंदर, सामरो करुणा निधान, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, ये भात गौर आशीष सुन सिय सहित ये हर्षित अली, ये भात गौर आशीष सुन सिय सहित ये हर्षित अली, तुलसी तुलसी भवानी पूजी पुने पुने मोदित मन मंदिर चले, सियहि हरस न जात मंजुल मंगल पर करन की जय, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जिनकी कृपा पौग गिरलोगे, जिनकी कृपा पौग गिरलोगे, अदरे को सब कछु, चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय, बेरो सुने बेरो सुने गूंगे मुख बोले, रौंक चले सिर छत्र धरा, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बारंबार नमो
सिर नाई चरण कमल भर दो हरि राई चरण कमल भर दो हरि राई चरण कमल भर दो हरि राई चरण कमल भर दो। भगवान की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। यं प्रत्यगन्तमपे तमपेति कृत्यं यस्मानुभावमयं श्रुतिसारवेदम् आध्यात्मिकविद्वत्तमोधम् संसारिणां कर्मया पुराणगुह्यं हस्ते स्फाटिकमालिकां विरजतं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीभगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अज्ञान्तिमिराङ्गस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेश यन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु काम खिल गोपकर्ण्या मुरारे पादार्पित चित्तवृत्ति। विक्रेतु काम खिल गोपकर्ण्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोह वसाद्वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। गगन गोपी श्याम सदन मधुमन के रूप का चिंतन करिए, कीर्तन करिए, नाम का गुणगान करिए। गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेव सुखं सयारा निलयेन जेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति गोवर्धननाथ की भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोप कुमार श्री परम आदरणीय गुरुदेव की आशीष से आज्ञा से हमारे बीच में कुछ दो विशेष लोग पधारे हैं। उनमें एक है पंडित शंकर जी महाराज अलाय नागौर से, जिन्होंने देवी भागवत को राजस्थानी में लिखा है और अनेक टीकाएं लिखी है और पधारे हुए हैं। और दूसरे हैं अखंड सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमपिता प्रभु परमेश्वर भगवान श्री द्वारिकानाथ अशरण शरण अकारण करुणा भंडारे दीन बंधु दीनानाथ अनाथनाथ भगवान की बड़ी कृपा से हम लोग लेकर के उनके परम पावन चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। हमारे जन्म जन्मांत का कल्पकों से भाग्य का उदय हुआ है जब हम एक साथ बैठ करके भगवान की आनंदमयी कथा को सुन करके भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए। भगवान सरस्वतीमान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर मिला है। ये शरीर बेहद दुर्लभ है। इस शरीर से भगवान का दर्शन होता है। जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मुख्य कर द्वारा साधन धाम जो परलोक सिधारा। ये साधन का धाम है। मनुष्य का शरीर क्या साधन का धाम है। मोक्ष का द्वार 84 लाख योगियों में और योगियों में द्वार नहीं, सब द्वार बंद है। प्रभु से मिलने के लिए मनुष्य से एक द्वार है। ये मोक्ष का द्वार है, साधन का धाम है। साधन के द्वारा, साधना के द्वारा भगवान के परम पावन तत्व को प्राप्त करना ही भागवत धर्म का उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण की परम अलौकिक कथा श्री सुखदेव महाराज परीक्षित राजा को सुना। नैमिषारण्य के अंदर 88,000 महात्मा अपने अपने सब कर्म को संपन्न करके ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्योपासन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं और सब कुछ संपन्न होकर के एकांचित होकर के भगवान की कथा सुनने के लिए नैमिषारण्य ऋषि सूत जी महाराज के सामने उपस्थित हो गए। जल्दी जल्दी अपने काम को करके चलो चलो चलो। ये कितना सुंदर अवसर है। मन में एक इच्छा हो, चलो भाई जल्दी करो, 2 बजे की कथा होगी, चलो चलो चलो। याद आएगी आपको, आपके जीवन की पुण्य स्मृति बन जाएगी। कितना आनंद आता है, मन में आनंद का उमंग उठता है। पुण्य कर्मों के द्वारा कितना आनंद आता है। भगवान की कथा सुनो, यज्ञ का दर्शन करो, सायंकाल भगवान की दिव्यमयी आनंदमयी लीला का दर्शन करो। यही तो जीवन है। ये मोक्ष का द्वार भगवान ने आपके लिए खोल दिया है। जो नहीं आएगा वो पछताएगा। मकान दुकान खेत खलियान सब वहीं ले जाने वाले, किसी के साथ जाने वाले नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब छोड़ करके, मकान दुकान राज्य छोड़ करके एकांत में भगवान के चरणों को प्राप्त करने को चले गए।
कल के प्रसंग में हमने आपको सुनाया था, ध्रुव महाराज के वंश में वेन हुए हैं, उनका अंग के वेन बड़ा अत्याचारी था, ईश्वर ने साथ देकर के उसे नष्ट कर दिया। बिना राजा के प्रजा का कल्याण कैसे होगा? ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया। पहले उसके निचले शरीर का, कमर से नीचे का शरीर का मंथन हुआ, एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ, तुम बैठ जाओ, पाप निकल गया। ऋषियों को संतोष नहीं हुआ और ऋषियों ने उसकी भुजाओं का मंथन किया। उसकी भुजा से पृथु महाराज का प्राकट्य होता है। इस पृथ्वी के प्रथम राजा पृथु हुए। वेन के अत्याचार से, दुराचार से, पापाचार से पृथ्वी सारे संपन्न, सारे साधन को, सारे संपत्ति को, धन को और ऐश्वर्य को समेट लेते। पृथु महाराज राजा बने, प्रजा उनके साथ तो उपस्थित होगी, महाराज हम बड़े कष्ट में, आप हमारे राजा हैं। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करे, प्रजा को धर्म का मार्ग प्रशस्त करे, वो प्रजा की रक्षा करे। हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अन्न नहीं है, धन नहीं है, औषधि नहीं है। और तुम्हारा ने कहा ठीक है, और तुम्हारा ने बाण निकाला और पृथ्वी को समाप्त करने का संकल्प किया। पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी माता गाय बन करके पृथु महाराज के सामने उपस्थित हो, महाराज आप में गाय हो, ये धरती माता गाय है, मुझे मारो मत। ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, दानों को, यक्ष को, किन्नर को, नाग को, भूत को, प्रेत, पिशाच, जो चाहिए सब में देना चाहिए, दो लो। सबने, देवताओं ने, दानों, मानव, सबने अपनी वस्तु जो प्राप्त सब वस्तु दो दी गई। पृथु महाराज राजा हो, प्रजा के कल्याण के लिए राजा यज्ञ करता है। यज्ञ प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, जगदम्बा का यज्ञ है आपका कल्याण करने के लिए। आपने थोड़ी उनको निवेदन किया था कि आइए महाराज हमारा यज्ञ करो, ऐसा करो, नहीं, भगवत की कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है। न जाने कौन से गुण पर दया रिझ जाती है, भगवान ने की कृपा से यज्ञ, भगवान जगदम्बा विराजमान है। वृंदावन की भगवान की पुण्यस्थली ब्रजवासी लोग आपको भगवान की दिव्य लीला का दर्शन करा रहे हैं और आनंद से समय पर भागवत का आप श्रवण कर रहे हैं। प्रजा का यही कर्तव्य है। राजा ने प्रजा का कल्याण करने के लिए एक विशाल अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। राजा ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। सुमेध यज्ञ में इंद्र उनका घोड़ा लेके भाग गया, लेकिन वो बोले तपस्वी थे, ज्ञान गए, उन्होंने इंद्र को पकड़ा। इंद्र ने क्षमा मांगी, उनका समूह यज्ञ सफल हुआ। उनके यज्ञ में सनत कुमार आए। यज्ञ में महात्मा आते हैं, देवता आते हैं, संत कुमार आते। ये संत कुमार 5 वर्ष के बड़े ज्ञान से, अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान, सारे वेदों का ज्ञान, समस्त ज्ञान से परिपूर्ण ये छोटे महात्मा संत संदन संत कुमार राजा का कल्याण करने के लिए राजा के यज्ञ में उपस्थित हुए। आकाश मार्ग से आ रहे, इनकी गति अवरुद्ध है, ये वायु के वेग में चलती है। राजा ने आकर संत कुमारों का सम्मान किया, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, उनका आतिथ्य किया, माला बनाई, चरणों को धोया, चरणामृत लिया, प्रजाजनों को उपदेश दिया। संत महापुरुषों की सेवा करना जीवन का परम लक्ष्य है। संत साक्षात भगवान की मूर्ति है। जगत का कल्याण करने के लिए संत तप करते हैं। संत के तप का फल जगत को प्राप्त होता है। संत विटप सरिता गिरधरणी परिद जानी इन्हीं की करणी। संत कुमार का पूजन किया, प्रार्थना की, महाराज जीवन का अमूल्य रत्न का सत्संग। राजन सत्संग ही जीवन का फल है। जिसके जीवन में सत्संग है उसका कल्याण होता है। जो सत्संग नहीं करता है उसे कुसंग लग जाता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत्संग के बिना जीव को भगवान का ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा सत्य है, उन्हीं का संग करना चाहिए। जो सत्य नहीं है उनका सत्संग नहीं किया जाता। सत्संग महापुरुषों का किया जाता है, सत्संग परमात्मा
किया जाता है। परमात्मा सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परमात्मा सत्य है, उन सत्य को प्राप्त करने के लिए संग किया जाता है महापुरुष। राजन तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। राजा धर्मात्मा, प्रजा धर्मात्मा, राजा गड़बड़ प्रजा गड़बड़। राजा धर्मात्मा है, उतु राजा अपनी प्रजा को धर्म का आचरण सिखाती है। जो धर्म को नहीं जानते ऐसे से राजा अत्याचारी दुर्चारी डाकू राजा, डाकू राजा, खाओ प्रजा को। वो बड़े संत बनते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जो स्वयं आचरण नहीं करता है वो दूसरे को आचरण क्या सिखाएगा। राजा धर्म का आचरण करते हैं। सनत कुमार उनको आशीर्वाद दे के चले गए। राजा पृथु भी अपने पुत्र को राजा बना करके अपने परम पद को प्राप्त हो गए। उनकी रानी अर्ची भी परम पति के साथ दिव्य लोक को चली गई। महाराज उनके वंश में प्राचीन बरी राजा हुए। भागवत महापुराण में परमहंस राजाओं का चरित्र है। ये परमहंस राजा क्षत्रिय हैं। कैसे कैसे हमारे पूर्वज हैं। आपको उनका हम दिव्य दर्शन करें, ऐसे हमारे पूर्वज हैं क्षत्रिय वंश में। क्योंकि भगवान का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है क्षत्रिय वंश में। धर्म धीर हो सतचारी, त्रिवन विविध भगत भयारी। भगवान रक्षा करने के लिए भगवान की भुजा क्षत्रिय है, धर्म का रक्षण करने के लिए। उन प्राचीन बली राजा के यहाँ प्रचेताओं का जन्म हुआ। इतने यज्ञ की प्राचीन बली राजा ने इतने यज्ञ किए महाराज, उषा बिछा बेदर इतने यज्ञ की, इतने यज्ञ करनी धरती जहां बचे नहीं वहां यज्ञ नहीं हुआ। प्राचीन बली राजा के जब यज्ञ कर रहे थे, नारद महामुनि आए। ये क्या करते? जिन पशुओं को तुम मार रहे हो पशु तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। जिन पशुओं को तुम मार करके बलि दे रहे हो वो पशु रास्ता देख रहे हैं, बदला लेंगे तुमसे, बदला लेंगे। करोगे तो जो करना, जो करोगे वो भरोगे। ये पशु भी आपको मारने को तैयार हो रहे हैं। क्यों करते? मत करो, ऐसे यज्ञ मत करो। सबसे यज्ञ है अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करना, अपने धन को भगवान के चरणों में अर्पित करना। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ स्थावरे, स्वाध्यान ज्ञान यज्ञ से यथे संत व्रता। 4 प्रकार के यज्ञ बताए ब्रह्मा जी महाराज ने। द्रव्य यज्ञ, ये द्रव्य यज्ञ है। आपकी खरी कमाई का पैसा भगवान के अर्चन में हवन बनाकर, भगवान हवन का अग्नि का भगवान का मुख है। स्वाहा स्वाहा। आपके पवित्र द्रव्य, शुद्ध गाय का घी, शुद्ध पवित्र होकर के आप बैठ करके और फिर यज्ञ करेंगे, भगवान प्रसन्न। आपकी दी गई आहुति को ग्रहण करेंगे तो सबका कल्याण। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तप के द्वारा तपस्या। आप यज्ञ में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये हमारे सब जितने दौड़ रहे हैं ना, सब तपस्या कर रहे हैं। मैं 2 महीने पहले से हमारे नैन सिंह जी, कमल सिंह जी और साथी लोग, हमारे अग्रवाल सभी माताएं हमारी कई हैं, सब लगे हुए ऐसा करना है, ऐसा करना है। आपका सब सफल होगा, आपका संकल्प भगवान सफल करेंगे। ये भगवान को प्रसन्न करने का साधन है, कोई नाटक नौटंकी नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है। प्राचीन बलि राजा को यज्ञ देखकर नारद महामुनि को, तुम क्या करते थे? सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना। उन्होंने एक पुरंजनोपाख्यान कथा सुनाई। पुरंजन नाम की स्त्री, पुरंजनी नाम की थी, पुरंजन नाम का। ये पुरंजन कौन है? पुरंजन इस पुरी में रहने वाला मन। नवद्वारे पुरे दई, 9 द्वार की पुरी में रहने वाला मन पुरंजन है और बुद्धि पुरंजनी है। मित्र कौन है उसका? अविज्ञात नाम का, अविज्ञात परमात्मा। वो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमको मालूम ही नहीं है। अविज्ञात हमारी रक्षा करता है, उसको हम जानते नहीं है। जो हमारा रक्षा करने वाला
हमारी बिल्कुल हमारी सब प्रकार से रक्षा करने वाला भगवान है। वो भगवान को हम जानते, उसी अभिज्ञात कहते, अभिज्ञात। तू न अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है, भगवान तेरे साथ। वही भगवान उनको अभिज्ञात का है, अभिजानियात, वो जानते नहीं है। हमारी इतनी रक्षा करता है, समय पर बरसात करता है, समय पर हवा चलाता है, गर्मी करता है, वृष्टि करता है, अग्नि के द्वारा हमारी रक्षा करता है। ये सब समाप्त हो जाए तो जीवन क्या? हमारे अंदर में बैठा हुआ परमात्मा वायु रूप से, प्राण रूप से अंदर निवास करता है। प्राण बंद हो जाए, कहीं गति श्वास की रुक जाए, राम नाम, अंदर की अग्नि समाप्त हो जाए, अग्नि बंद हो गई, ठंडा हो गया, ये तो हो गया, ठंडा हो गया, अग्नि गई। अंदर जो अग्नि है ना, हमारे अग्नि अंदर है, हवा गई, नाड़ी चलना बंद हो गया, हवा चलना, हवा बंद हो गई। वो पंच प्राण के द्वारा भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमें जानते नहीं, उन भगवान को हम जानते नहीं है। तो भगवान जीव और ईश्वर की मित्रता इतनी है कि जीव को भगवान ने कई जन्मांत कई जन्मों का जन्म हुआ, आते आते मनुष्य का जन्म मिला। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इससे भगवान की प्राप्ति करें। जीव ईश्वर दोनों मित्र साथ साथ चल रहे हैं, दिखा दे, एक कई योनियों को दिखाते इस जीव उसका भोग करते हैं, कान से मीठे मीठे शब्द सुनते हैं, हाथ से संसार का स्पर्श करते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5। जाते जाते अविज्ञात अपने मित्र को ले गए, गंगा किनारे ले गए। तो वहाँ गंगा किनारे तलहटी में एक 9 द्वार के घर को देखा, महल देखा, बड़ा सुंदर है। अभी वो मित्र बोला, मनुष्य जीव, पर सुनो भैया, सुनो ठहरो, इसको महल को देख आऊँ, ये महल सुंदर महल बना है, इस महल को देख के आऊँ। बोले नहीं, माया है, ये दिखाने वाली सब माया है, माया है। और अभी आता हूँ। मना करते हैं मित्र अभिज्ञात ने, मना के मत जाना, ये माया की लगी बजरियां, बच के इसमें फंस मत जाना, माया का बाजार है, फंस जाएगा तू। अभी आता हूँ, फंस जाएगा तू। नहीं माना, भगवान को अभिज्ञात मित्र की बात नहीं मानी, और गया उसके अंदर। तो वहाँ पुरंजनी नाम की उसको स्त्री मिल गई, बड़ा सुंदर महल, 9 झरने, सामने 5 झरने, सबसे बड़ा पानी गिर, और सुंदर बगीचा लगा हुआ है, बड़ा सुंदर बगीचा, सुंदर महल बना हुआ है। वहाँ वो पुरंजनी नाम की 16 वर्षीय देवांगना घूम रही है। वो 16 वर्ष का बढ़िया पुरंजन, वो भाई बड़ा सुंदर महल बन गया। तो सुंदर बाग बगीचे लगे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, फवारे चल रहे हैं, झरने चल रहे हैं, वो कोई है ही नहीं। पाया तो आप कहाँ से आए जी, आप कहाँ से आए जी? मैं तो क्या बताऊँ कहाँ से आई, मैं तो यही की हूँ। आप मैं भी ऐसे ही आ गया हूँ। तो दोनों ने मिलकर के फिर दोनों अपनी विवाह हो गया उनका। वो बड़े प्रसन्न हो गए साहब। पुरंजन, पुरंजनी, उसका नाम पुरंजनी, उसका नाम पुरंजन, पुरी के अंदर में रमण करने वाला पुरंजन। पुरंजन कौन सा है? पुरी में रहने वाला, इसका अधिष्ठाता मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में बलवान मन है। भूतानाम अस्मि चेतना, और भूत प्राण में चेतना उसके अंदर रह गया, और रह करके दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। पुरंजी जंगल में शिकार खेलने के चला गया, पुरंजी रूठ गई। शाम को बहुत लेट आया, वो बड़ा दुखी, 10-8-9 बजे आया। पुरंजी रूस गई, क्यों नहीं, मैं पूछी, बिना पूछे क्यों गया? दरवाजे के पास रोज खड़ी होती थी स्वागत करने के लिए, आज है ही नहीं। कहाँ गई महारानी, कहाँ गई? वो तो महाराज को भोर में गिर गया आज तो। महाराज राजा ने जाकर के पुरंजन ने मनाया, खूब मनाया, मानी नहीं। हो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, जाओ धारे चितागन में माँ के। आखिर में पुरंजन चरणों में गिर पड़ा बेचारा, दोनों पांव पकड़ के क्षमा कर, अब कभी नहीं आऊंगा। आपस में वापस प्रेम हो गया। लेकिन 4 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात, फिर वही हो गया। फिर खाना पीना, रोना धोना, डरना मरना, बच्चा बच्ची पैदा करना, जब खाती खाता, सोती सोता है, बैठती बैठता, हंसती तो हंसता है। सारी उसका क्रीड़ा मृग बन गया, उसका क्रीड़ा मृग खिलौना बन गया। कब तक बने? जवानी समाप्त होने लगी। फिर जवानी का संसार का सुख कहाँ में? स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? पशुष्टोम करो, पशुओं को मार कर यज्ञ करो, देवता प्रसन्न को वहाँ उर्वशी मिलेगी, रंभा मिलेगी, मेनका मिलेगी। स्वर्ग में जाकर के वहाँ पुष्पविमान मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, उसके यज्ञ करता है। इससे भी उसकी शांति नहीं मिलती। अंत में युवावस्था समाप्त हो गई। इस चंडवेग नाम के एक राजा ने
उस पर चढ़ाई कर दी, उसके नगर को घेर लिया, उसमें लगा दी आग, नगर में आग लगा दी, उसका प्राण रुद्ध हो गया, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया, रानी भी मर गई, पुरंजनी मर गई। हाय हाय राजा रोने, पुरंजन रोने लगा, अरे मेरी पुरंजनी, मेरी पुरंजनी, मेरी पुरंजनी कहाँ गई, कहाँ मेरे बच्चे कहाँ गए। उसकी याद में मरा तो स्त्री बना। भगवान देखो, भगवान का मित्र, साथ पे रहने वाला सखा भगवान का, भगवान छोड़ के गया तो मरा, रोने लगा और स्त्री बन गया। स्त्री बन गया तो वापस जन्म हुआ, मलया से उसका जन्म हुआ, हमारा विदर्भ देश में उसका जन्म हुआ। स्त्री बना, ब्राह्मण कन्या बना, धीरे धीरे योग से ब्राह्मण पति राजा मिल गया उसको, वहाँ उसके पुत्र पौत्र हुए, वहाँ झगड़ा हुआ, झगड़े में उसके पुत्र पति मारे गए। वो मारे गए तो महाराज छाती ठोक ठो रो रो करके वो खूब कूकने लगी, अरे मेरा आदमी, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरा पति, ऐसा जोर जोर से रोने लगी। तो वही इसी धजा देकर जीवी की, और नाम का पुरंजन मित्र था, उसका अभिज्ञात आ गया। किसके लिए रो रही हो? कस्तम कोहम को तो आया था, अरे तुम कौन हो? अरे मेरे को जानते नहीं क्या? अरे मित्र तुम्हें जानता नहीं, वही तू मेरा मित्र, अभिज्ञात मैं तेरा मित्र हूं, मैंने मना किया था घर में जाने के लिए, तो नहीं माना, उसी घर में जाने का ही फल है, उसी घर में जाने का फल है जो छाती कूट कूट के रो रहा है, हाय मेरा पति, हाय। कौन पति तेरा, कौन पित्र है, कौन पति है? मैं तेरा शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। हम दोनों मित्र मानसरोवर के हंस चुगने, मानसरोवर के हंस मोती चुगने वाले हैं। तब कहा भगवान अभिज्ञात ने जब उसको अपना पूरा स्मरण दिलाया तो ज्ञान हो गया उसको, और परब्रह्म में लीन मित्र दोनों मिल गए। द्वा स्वप्रणा सोजा सखाया समान वक्ष परिसभ जाते। दो मित्र हैं, जीव और ईश्वर दो मित्र हैं। ये मित्र हैं, एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हैं, शरीर रूपी वृक्ष की डाली पर दो बैठे हैं, जीव और ईश्वर। ये शरीर है, मनुष्य स्वरूप शरीर रूपी वृक्ष पर दो बैठे, जीव और ईश्वर। आत्मा और जीव बैठा हुआ है। आत्मा जो है, ईश्वर जो है, संसार के भोगों की वस्तुओं को देखता है, खाता नहीं है, परिपूर्ण। ईश्वर तो परिपूर्ण है, ईश्वर के साथ जीव भी परिपूर्ण है, लेकिन जीव जगत के भोगों को देखता है, जो देखता है वो फंस जाता है। जब दृष्टम तन्नष्टम, संसार की भोग वस्तुओं को देखने वाला जीव फंस जाता है। वासना संगासन जायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। विषय के संग से कान उत्पन्न होता है, कान न मिलने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधभात बहुत सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिध्वंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग से काम उत्पन्न होता है, काम तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है तो अपने आप का नाश जीव कर लेता। काम क्रोध ये नरक के द्वारे भाई। इसलिए अपने मित्र से मिलकर के जीव परम प्रसन्न हो गया, परमानंद को प्राप्त हो गया। अंगीठी में कोयला जलने वाला जल रहा है, दमक रहा है, कोई उसको निकाल दे, गिर जाए चिमटे से पकड़ करे तो कोयला, दमकता कोयला अग्नि के साथ बाहर होने पर काला हो जाता, काला पड़ जाता है। जीव भी ऐसा ही है, परमात्मा से अलग होकर जीव दुखी हो जाता है। वापस परमात्मा मिलने पर इसको सुख प्राप्त होता है। भगवान जब तक नहीं मिलते तो प्राप्त नहीं होता है। पुरंजन को इस प्रकार दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जीव ही पुरंजन है, बुद्धि पुरंजन ही है, ये मन को चलाती, ऐसा कर ये ला दे, वो ला दे, वो ला दे, इसको भटकाने वाली बुद्धि है। ये होए बुद्धि परम सयानी, ऐसी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्यों से ऐसी दिव्य बुद्धि प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करें। विष्णु जी महाराज ने भगवान को कहा, मेरी बुद्धि आप में इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शास्त्र पंगवे विभूम ने, हे महाराज मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी रति मति गति आपके चरणों में अर्पित हो जाए। और जाने लगे विष्णु जी, बोले महाराज मैं जा रहा हूं, एक बात कमी रहेगी, मैं अपनी लड़की से आपका ब्याह करूंगा। कौन लड़की? अरे महाराज ब्रह्मचारी हो, लड़की कहां से आ गई है? बोले मेरी बुद्धि, इस बुद्धि को, मेरी बुद्धि परम सयानी है, इस मेरी बुद्धि को आपके अर्पण करता हूं, आपके साथ मेरी बुद्धि का ब्याह कर लो ना। ये परम सयानी है, ये बुद्धि परम सयानी है। इसमें न लोकेशना है, न वित्तेषणा है, पुत्र किसी प्रकार की इसमें ईष्णा नहीं है। इस मेरी बुद्धि इतनी सयानी है, कोई किसी प्रकार की मन में इच्छा नहीं इसकी, न लोकेशना, लोक की इच्छा है, न धन की इच्छा है, न संसार की इच्छा है, किसी कोई इच्छा नहीं है।
ऐसी होगी बुद्धि परम सियानी, ऐसी सयानी बुद्धि होगी जो भगवान की ओर ले जाए, जैसे ध्रुव की बुद्धि। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नामो, पायहूँ अचल अनुपम ठाम, ताकौ अचल जग हामो। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, सुमि